नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक शब्द विचार, और इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ा, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा, विलोम शब्दों को पढ़ा, एकार्थक शब्दों को पढ़ा, अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा। और यहाँ पर हम जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद है उस टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 तरह के शब्द अभी तक पढ़ लिए हैं, तत्सम, तत्भव और देशज या देसी शब्द। उसके बाद आते हैं हमारे विदेशी शब्द। तो क्या होते हैं विदेशी शब्द। अब जैसे हमने देसी शब्दों में यहाँ पर तत्सम में हमने पढ़ा था कि जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हिंदी में लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, और तत्भव जो संस्कृत भाषा से हिंदी में एक तरह से परिवर्तित करके, उनका परिवर्तित रूप जो है चेंज करके, जैसे एग्जाम्पल के साथ मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई थी। देखिए यहाँ पर कि अग्नि का तत्सम आग, पंच पांच, घृत का घी, इस तरह से बहुत सारे शब्द और भी है जिनको हम तत्सम और तत्भव अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देशज यानी कि देसी शब्दों के बारे में पढ़ा, और हमने कहा देसी शब्द वे होते हैं जो हमारे देश की अलग अलग जो बोलियां हैं, अलग अलग जो भाषा है उनसे हिंदी में आए हुए हैं, उन्हें हमने कहा देसी या देशज शब्द। तो काफी सारे एग्जाम्पल मैंने अब बताए थे आपको, और भी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर लिखने के लिए कहा था। उसके बाद यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे विदेशी शब्द। हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। अब देखिए देसी जो शब्द है, देशज जो शब्द है, वो क्या है, वो हमारे देश की ही विभिन्न बोलियों और विभिन्न भाषाओं से क्या है, हिंदी भाषा में आए हुए हैं, इसीलिए उनको देसी या देशज शब्द कहा। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हैं। ठीक है, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए। अब विदेशी भाषाएं कौन कौन सी होती है, विदेशी भाषाएं हो सकती है आपकी अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और आपका जो चाइनीज। ठीक है, ये जितनी भी भाषाएं होती, चीनी भाषा, ठीक है, तो ये सब क्या है, विदेशी भाषा। जो शब्द, लिख लीजिए एक बार, जो शब्द हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द कहा जाता है, जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। अब देखिए कौन कौन से शब्द हैं हिंदी भाषा में आए हुए। देखिए हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द। अब जैसे देखिए अरबी फारसी के, अरबी और फारसी, अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द। ठीक है, अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द कौन कौन से हैं। देखिए हमारी जो हिंदी है ना, उसमें हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं,
ऐसे शब्द हैं जो प्योरली हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। जो प्योर हिंदी भाषा के शब्द नहीं है वो हमारे शब्द, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ देशज शब्द हैं, तो ज्यादातर शब्द विदेशी हैं। आप देखेंगे हम उनको इतने ज्यादा सामान्य रूप से अब हिंदी में बोलने लगे हैं, इतने कॉमन तरीके से उनको हिंदी में बोलने लगे हैं कि वो लगता ही नहीं कि वो हिंदी भाषा के पार्ट नहीं है या हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। तो आप अभी देखेंगे यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे शब्द लिखूंगी जो आपको लगेगा ही नहीं कि अच्छा ये शब्द भी हिंदी का नहीं है, अच्छा ये शब्द भी हिंदी का नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमारा एक तरह से हमारी जो भाषा बनी है ये बहुत बड़े शब्दकोश से बनी है, जिसमें अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के शब्द हैं। तो देखिए अरबी फारसी के, आप देखिए अरबी फारसी के आप सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं? अखबार, अखबार, ठीक है। इसी तरह से आजाद, कसम, कानून, कब्र, किताब, अब देखिए कुर्सी, तरीका, दफ्तर, नकल, मेहनत, सुबह, अचार, आदमी, गुलाब, दरवाजा, दीवार। इस तरह से आप देखेंगे ये सारे शब्द, आप देखिए कितने सारे शब्द हैं और हम दिन में कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई बार इन शब्दों को बोलते हैं अपनी अपने कोई भी काम के लिए, अपनी कोई भी बात के लिए। तो देखिए ये शब्द के कौन सी भाषा के हैं? ये शब्द है आपके अरबी और फारसी भाषा के। ये शब्द कौन से हैं? अरबी और फारसी भाषा के। और इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने आपको बताया मजदूर, शेर, सफेद, जानवर, दरवाजा, दीवार, नमक, फौज, बीमार। तो ये बहुत ही सारे शब्द जिनको हम रोजाना हर वक्त अपने नॉर्मल सामान्य तरीके की जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? ये अरबी और फारसी के शब्द हैं, यानी कि ये प्योर हिंदी के शब्द नहीं है। तो इस तरह से ये विदेशी भाषा के शब्द यानी कि विदेशी शब्द है। और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पर हमने अभी अरबी फारसी के ही लिखे हैं। कुछ तुर्की भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी में हैं। कुछ फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी हमारे हिंदी में हैं। कुछ चीनी भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी में हैं। और देखेंगे कि हम इतने सामान्य तरीके से उनका प्रयोग करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि ये सारे शब्द इन भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, तो तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जरा देखिए। चम्मच, चम्मच शब्द का प्रयोग करते हैं ना, चम्मच शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से और भी दरोगा, चाकू, कैंची,
गलीचा, आदि। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत बड़ा शब्दकोश है हमारी हिंदी भाषा का, और उसमें बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग भाषाओं के। फ्रांसीसी भाषा जैसे कारतूस, देखिए यहाँ पर सारे शब्द नहीं लिखे हैं। अंग्रेज, और आपका कूपन आदि। तो ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, वरना तो बहुत सारे शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्द भी हमारे हिंदी भाषा में आम तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चाय, चाय भी चीनी भाषा का शब्द है। लीची जो कि एक फल है, वो भी चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, रूस की जो भाषा है, जैसे मिग शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे स्पुतनिक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये सारे क्या है, रूसी भाषा के शब्द है। तो तुर्की भाषा के शब्द, सबसे पहले हमने अरबी और फारसी भाषा के शब्द लिखे, और अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द हैं, एक तरह से अरबी और फारसी किसकी एक तरह से जो आपका यहाँ पर, जैसे अरबी और फारसी जो आपकी उर्दू भाषा है, इस भाषा के ये शब्द हैं। तो उर्दू भाषा के तो बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शब्द हम पढ़ते हैं, लिखते हैं रोजाना। तो ये अरबी फारसी, उसके बाद तुर्की भाषा के शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द, उसके बाद रूसी शब्द। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर विदेशी शब्द हमने पढ़े। इसी में आपका एक टॉपिक आता है संकर शब्द। इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, इसी में आपका एक शब्द आता है नंबर 5, जिसको कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द, अब देखिए कुछ शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं, ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते। देखिए संकर शब्द क्या होता है, संकर यानी कि क्रॉस करवाना। ठीक है, संकर यानी कि क्रॉस करवाना। तो ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते, यानी कि कुछ भाषा हिंदी की और कुछ भाषा अंग्रेजी की। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी। तो ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। वे संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल देती हूं मैं, जैसे उदाहरण देखिएगा। उदाहरण के लिए जैसे लाठी चार्ज, एक शब्द है लाठी चार्ज। ठीक है, कहते हैं कि बहुत भीड़ जमा हुई थी और भीड़ पर लाठी चार्ज करवाया गया। लाठी चार्ज, अब देखिए जो ये शब्द है लाठी चार्ज, तो इसमें जो आपका लाठी शब्द है, ये कैसा शब्द है, कौन बताएगा? जीआईसी रवाई खाल,
काफी सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं वहां पर। क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीआईसी रवाई खाल, कोई भी एक बच्चा आ जाइए। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल टॉपिक है। हेलो। यस, तो हम यहाँ पर शब्द पढ़ रहे हैं, संकर शब्द, और हमने लिखवाया है कि ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं संकर शब्द। तो यहाँ पर एक शब्द मैंने लिया एग्जाम्पल के लिए, लाठी चार्ज। तो यहाँ पर लाठी शब्द क्या है? कौन सा शब्द है लाठी? हिंदी का शब्द है। कौन सा शब्द है लाठी? हिंदी का शब्द है। और चार्ज कौन सा शब्द है बच्चा? अंग्रेजी। वेरी गुड। मैम इंग्लिश। चार्ज, हाँ, अंग्रेजी का शब्द है। लाठी जो है हिंदी का शब्द है और चार्ज जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। तो इस तरह से जो कुछ इस तरह के शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द, जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे लाठी चार्ज, तो लाठी हिंदी का शब्द है, चार्ज आपका अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक और शब्द हम यहाँ पर लेंगे, यहीं पर लिख रही हूँ, सील बंद। सील बंद, तो इसमें हिंदी का शब्द क्या है और या इसमें कौन कौन सी भाषाओं के शब्द हैं यहाँ पर? कोई और बच्चा बताएगा क्लास में से? मैम हिंदी और अंग्रेजी। बच्चे सील बंद, ध्यान से पढ़िए एक बार, सील बंद। सील शब्द जो है वो आपका अंग्रेजी का शब्द है। सील शब्द क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। और बंद जो है वो आपका फारसी का शब्द है। ठीक है, बंद जो है वो आपका फारसी का शब्द है। तो इस तरह से ये भी आपका एक संकर शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हम बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने शब्द भेद उत्पत्ति की दृष्टि से हमने यहाँ पर शब्दों के भेदों को पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था तत्सम शब्दों को, तद्भव शब्दों को, देशज शब्दों को, विदेशी शब्दों को, और एक मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज जो बताई वो है संकर शब्द, जो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना उत्पत्ति की दृष्टि से, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति हुई कैसे है, ये शब्द आए कहाँ से है हमारी हिंदी भाषा में, इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो कुछ तत्सम ही रहे, यानी कि जब संस्कृत से आए तो संस्कृत से ही एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए गए। कुछ तद्भव हो गए, यानी कि उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हिंदी में आकर। ठीक है, कुछ देसी शब्द हुए जो हमारे देश की अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग बोलियों से बन आए हिंदी में। कुछ हुए विदेशी जो विदेशों की, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। कुछ हुए संकर जो कि मिक्स होकर प्रयोग किए जाने लगे, यानी कि अंग्रेजी फारसी, अंग्रेजी आपके या हिंदी फारसी या हिंदी अंग्रेजी, इस तरह से मिक्स करके पढ़े जाने लगे। तो ये टॉपिक यानी कि आपका उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर हमारा अगला जो टॉपिक था वो था रचना की दृष्टि से शब्द भेद। रचना की दृष्टि से शब्द भेद हमारा अगला टॉपिक था। नोट डाउन करेंगे साथ साथ। रचना के आधार पर शब्द भेद, यानी कि अब इनकी रचना कैसे हुई, रचना के आधार पर भी शब्द भेद हमने यहाँ पर बताया। तो मैंने क्या बताया था आपको इससे पहले, रचना के आधार पर में कितने प्रकार के बताए थे शब्द? 3 प्रकार के। मैंने एक बार आपको ये सारा मोटे तौर पर एक्सप्लेन कर दिया था और उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से। तो रचना की दृष्टि से शब्द भेद 3 तरह के होते हैं।
सबसे पहले आता है आपके रूढ़ शब्द। अब ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द, ठीक है। कंफ्यूज कहीं पर भी अगर हो रहे हैं तो जरूर पूछ लीजिए दोबारा से। और अगला है हमारा यौगिक शब्द, और नंबर 3 है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर जो शब्द भेद है वो 3 तरह से यहाँ पर हमने किया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब इनको भी हम जानेंगे कि क्या होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, क्या होते हैं हमारे यौगिक शब्द और क्या होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे रूढ़ शब्द, ठीक है। पहला टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ का क्या अर्थ होता है। रूढ़ का क्या अर्थ होता है, आपने सुना होगा कभी शब्द, ये आप क्लास 8 में है, कभी तो जरूर सुना होगा। अच्छा, ये लाइन सुनी है, रूढ़िवादी विचारधारा। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं वो। सुनी है ये लाइन, प्रयोग करते हैं ना हम किसी के लिए कि वो तो बड़े ही रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो रूढ़ शब्द क्या अर्थ होता है इसका, चलिए ध्यान दीजिएगा। रूढ़ शब्द कई बार क्या होता है कि कोई शब्द किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी प्राणी के लिए वर्षों से प्रयोग होते आ रहे होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो बहुत वर्षों से वही चीज चली आ रही होती है, वही नाम आ रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जो बहुत पुराना हो, रूढ़िवादी विचारधारा यानी कि जिसकी सोच बहुत पुरानी हो। कहते हैं ना कि हमें अपनी सोच को भी अपडेट करना चाहिए समय के साथ। एक तो होता है कि जो, अब देखिए यहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा को हम लेते हैं थोड़ा सा नेगेटिव वे में, कि जो गलत विचार थे, यानी कि जो गलत था। ऐसा नहीं कि हम उसके साथ अपनी सभ्यता संस्कृति को ही छोड़ दें। जो कुछ गलत चीजें उस टाइम पे थी, लेकिन वो एक रीति के तौर पर, एक रिवाज के तौर पर, एक विचार के तौर पर बिल्कुल हमने चला के रखी थी, नहीं कि ऐसा तो करना ही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो सोच हमने त्यागनी है। बाकी हमने अपनी सभ्यता संस्कृति जो है उसको नहीं त्यागना है। तो अब रूढ़ शब्द का अर्थ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ इसी आधार पर। देखिए एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, ठीक है। जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, प्राणी के लिए, वस्तु के लिए बहुत वर्षों से, बहुत अधिक वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन शब्दों का
कोई और अर्थ नहीं होता। इसका एक यहाँ पर इन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इनका कोई और अर्थ नहीं होता। एक ही केवल अर्थ होता है जिससे जानते हैं इनको, बाकी इनका कोई और अर्थ नहीं होता। इस लाइन को भी यहाँ पर लिख लीजिए कि इनका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से शब्द होते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ रूढ़ शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे दीवार, जैसे हाथी, जैसे चित्र, आदमी, जैसे विद्या, पुस्तक आदि। ठीक है, इसका आप इसके साथ यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं के बाद कि इनका कोई और अर्थ नहीं होता, यानी कि इनका कोई और अर्थ नहीं होता। और उदाहरण के लिए है आपका जैसे दीवार, हाथी, चित्र, आदमी, विद्या, पुस्तक आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है रूढ़ शब्द, इसको हम आगे और पढ़ेंगे, यानी कि इसमें हम आपको रूढ़ शब्द के बारे में और भी चीजें बताएंगे, जैसे क्या होते हैं रूढ़ शब्द, क्या नियम है इसके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक यौगिक शब्द, उसके बाद हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। तो जो भी हमने आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, और कोई भी डाउट अगर टॉपिक से होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।